हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। कल भी हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है जिसका अकाउंटेंसी को लैंग्वेज बोलते हैं बिजनेस की। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शंस। जब हम इन ट्रांजैक्शंस को स्पेशल वे में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। समझ में आया? अकाउंटेंसी। फॉर एग्जांपल, हमने आइसक्रीम का एक बिजनेस लिया जिसमें हम आइसक्रीम बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। समझ में आया? बना भी रहे हो, बेच भी रहे हैं। अब हम आइसक्रीम सेल भी कर रहे हैं। आइसक्रीम के लिए जो मटेरियल हमें ज़रूरत आएगा, जैसे हमें मिल्क, वो भी हमें ख़रीदना है, शुगर, वो भी हमें ज़रूर ख़रीदना है। ये जो भी सारे ट्रांजैक्शंस है उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसी को बोल सकते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। समझ में है? फिर से एक बार, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी का मतलब होता है, पहले हम अकाउंटेंसी फिर से रिपीट करेंगे। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लैंग्वेज बिजनेस की। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको ट्रांजैक्शंस, जब हम इन ट्रांजैक्शंस को स्पेशल वे में रिकॉर्ड करेंगे उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक बिज़नेस लिया आइसक्रीम का, हम बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। उसके लिए हम परचेस कर रहे हैं मिल्क, हम परचेस कर रहे हैं शुगर, हम परचेस कर रहे हैं शुगर, जो कुछ भी हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। अब ये इन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। समझ में आया टॉपिक? ओके। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, फाइनेंशियल का मतलब होता है बिजनेस रिलेटेड, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो कुछ भी बिजनेस में हो रहा है उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसको इवेंट्स बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब आप इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बिजनेस में बिजनेस, फाइनेंशियल, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें पहचानना है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास बिजनेस समोसे वाला का, समोसे हम बेच रहे हैं, बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। जैसे हमने समोसे के लिए पहले ज़रूरत पड़ती है पोटैटो की, या हमें ऑयल की ज़रूरत, हमने उसको ख़रीदा, फिर हमने बनाया, फिर हमने समोसा को फ्राई किया, फिर हमने समोसे को बेच दिया। अब ये जो सारी ट्रांजैक्शंस है इसको हमने पहचान लिया कि हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है, इसको हमने पहचाना। तो ये पहला स्टेप होता है, बताता है कि आपको पहचानना है। पहला स्टेप यही रहता है कि आपको ट्रांजैक्शन को पहचानना है। बट एग्जांपल है हमारा, दूसरा एग्जांपल है होम। घर में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिल बिल जो होती है इसको हम पे करते हैं। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं, यही घर का मामला है। बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें पहचानना है, ये नहीं। समझ में है? ओके। हमारा दूसरा स्टेप है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? हमें जो मेजर करना है, नापना है, किसके टर्म में? मनी के टर्म में। फॉर एग्जांपल वही समोसे वाला एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, समोसे वाला ने बाय किया, खरीद लिया। क्या खरीद लिया? पोटैटोज 5 kg, क्योंकि उसको समोसे बनाने हैं। अब ये समोसा है, 5 kg नोट नहीं करेगा, हमें 5 kg नहीं लिखना है, हमें मनी के टर्म्स में लिखना है, 500 में, क्योंकि हमें अकाउंटेंसी में क्वांटिटी मेजर नहीं करनी है, मेजर करना है क्या है? मनी के रिलेटेड। इसीलिए देखो, दूसरा हमने 50 समोसे उसने बेच दिए, नहीं नहीं लिखना है, 50 समोसे कितने रुपीज़ में बेच लिए, यही हमें लिखना है। तो मनी के टर्म्स में लिखना है, उसके टर्म्स में नहीं लिखना है। ओके। हमारा जो तीसरा स्टेप है उसका मतलब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल वही समोसे वाला, समोसे वाला ने परचेज़ किया पोटैटोज़। क्यों? क्योंकि पोटैटोज़ जो है वो समोसे बनाने में काम आ रहा है, तो हमने वो 5000 में लाए, ऑयल भी, पोटैटोज़ भी, वगैरह। और फिर सैलरीज एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करते हैं समोसे कंपनी में, तो उनको सैलरी दी 1000।
फिर समोसे भेजे एक दिन के मानो 5,000 की। अब जो ये सारे ट्रांजैक्शंस है उसको हमें रिकॉर्ड तो करना है किसी जगह। जिस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं या बुक या रजिस्टर, ये रजिस्टर उसको बोलते हैं जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल। समझ में आया? अब जो बिजनेस में जो ये ट्रांजैक्शंस है इसको हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। समझ में आया क्या? बट रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पहले पढ़ा था ना, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे लाइक 5,000 परचेज, 1,000 सैलरी पेड, ऐसे हम करेंगे मनी के टर्म्स में। समझ में आया? ओके, डन। हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसको बोलते हैं क्लासफाइंग। क्लासफाइंग का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना या बांटना। ठीक, समोसे का बिजनेस है हमारा, एग्जांपल वही हमने परचेस किया। अब मानो हमने परचेस किया मतलब हमने कुछ खरीद लिया। क्या खरीद लिया? पोटैटो, जो समोसे के काम आएंगे। 500 रुपीज़ में मान लेते हैं, परचेस किया, खरीद लिया। फिर हमने और एक चीज़ किया, ऑयल खरीद लिया 300 रुपीज़ में। ठीक है, फिर हमने छोटे वाले समोसे 1,000 में भेज दिए, बड़े वाले समोसे तो अब ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन। जब हम इन सेम वाली ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड करेंगे और इन सेम वाले ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड करेंगे, इसको ही बोलते हैं हम क्लासफाइंग करना। समझ में आया? जैसे परचेसिंग हमने 500 की की, फिर परचेसिंग 300 की की, इसको हमने अलग रिकॉर्ड किया। फिर हम सेल वाले 1,000, सेल वाले 2,000, तो इसको हमने अलग किया, इसको बोलते हैं क्लासफाइंग करना। अब जब जिस बुक पर ये क्लासफाइंग करते हैं ना, इस बुक का नाम पता है क्या है? लेजर। लेजर। ओके, समझ आया? एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन जब हम अलग अलग ग्रुप्स में उसको बांटेंगे, उसी को बोलते हैं क्लासफाइंग। ओके, अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसका मतलब है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है ब्रीफ या शॉर्ट करना। एग्जाम्पल, समोसे वाला का एग्जाम्पल लेंगे हम। हमने छोटे समोसे और बड़े समोसे, छोटे समोसे 2,000 के, बड़े समोसे 4,000 के, तो टोटल 6,000 के हमने भेज दिए। पोटैटोज जो भी ऑयल हमने खरीदा तो परचेस ही तो किया 5,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000। अब हम देखते हैं, अभी हम पूरे ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, हमें समराइज करना है। इसका मतलब होता है हमें पूरा नहीं, हमें शॉर्ट लिखना है, हम प्रॉफिट ही लिखेंगे इसमें। प्रॉफिट मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक 1,000 ही लिखेंगे, 6,000 नहीं लिखेंगे, 5,000 नहीं लिखेंगे, 2,000, 4,000 ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे कि प्रॉफिट हमारा कितना है। प्रॉफिट हमारा 1,000 है। ये जो हमने प्रॉफिट शॉर्ट में पता है, इसको समराइजिंग भी बोलते हैं, या इसका और एक नाम होता है जिसका बोलते हैं समराइजिंग स्टेटमेंट। समराइजिंग स्टेटमेंट। अब जो ये समराइजिंग स्टेटमेंट जिस बुक पे हम लिखेंगे, उस बुक का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, समझ आया? ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब होता है सोचना समझना, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग देना। एग्जाम्पल, समोसे वाला का एग्जाम्पल देंगे। उसने सेल किया मतलब बेच दिया। क्या बेच दिया? समोसा 5,000 के, और फिर ख़रीदा जो उन्होंने गुड्स खरीदे थे, जैसे पोटैटो था, ऑयल था, और ये 4,000 के। अब हमने सोचा, अच्छा हमने सोचा कि हाँ, जब हमने सोचा, इसका मतलब है एनालिसिस करना कि क्या सोचा कि इसने 1,000 प्रॉफिट किया, तो इसको इंटरप्रिटेशन। ये सोच कर कि हाँ 5,000 में ये 4,000 में, तो ये तो सोचा, फिर जो सोच कर जवाब दिया हाँ 1,000 प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। हमने उसको मीनिंग दिया कि हाँ ये 1,000 का प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समझ आया? ओके। अब हमारा जो सेवन्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है शेयर करना। टू टू का मतलब होता है दिखाना। किसको शेयर करना? यूजर्स को।
टू डायरेक्शन दिखाता है। कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, शेयर करना, किससे शेयर करना, यूज़र्स। अब यूज़र्स हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, बट अभी के लिए याद रखना यूज़र्स होते हैं लोग, जिसमें ओनर आता है, गवर्नमेंट आती है, बैंक आती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। अब यूज़र को हमें क्यों बताना है, उनको हमें बताना होता है ना कि प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है। तो जब हम यूज़र्स पढ़ेंगे तो तब हम अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमें क्यों बताना है यूज़र्स को। अभी के लिए याद रखना कि 7th स्टेप जो होता है वो यूज़र को बताना होता है कि हमारा कितना शेयर करना है यूज़र्स को, हमारा कितना प्रॉफिट है, लॉस है। ओके, ठीक है। अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा वो उसका हम रिवीजन करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें पहचानना है। पहला, जो भी हमें मेजरमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, ना ही हमें क्वांटिटी में मेजर करना है, हमें सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर करना है। फिर हमारा तीसरा जो है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हमें करना है, किस में रिकॉर्डिंग करना है, किस रजिस्टर और किस बुक में करना है, उसको जर्नल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा है क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है डिवाइड करना या बांटना। वो किस में हम बांटते थे, लेजर में। फिर हमारा फिफ्थ जो था समराइजिंग, समराइजिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है शॉर्ट करना, ब्रीफ करना। वो हम किस में लिखते थे फिर, ट्रायल बैलेंस में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सिक्स्थ जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सोचना एंड फिर मीनिंग देना, मीनिंग देना। तो ये हमारा सिक्स्थ स्टेप था। सेवन्थ था कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, हमें शेयर करना है यूज़र्स का। ये 7 स्टेप्स थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।